बबीता, बबीता जी। खाना पैक कर दिया? हाँ मैंने पैक कर दिया है। बस निकल रहे हो ऑफिस हाँ, के और लिए? तुमने नाश्ता किया? हाँ मैंने कर तो लिया नाश्ता। वेरी गुड। और कोई बात? नहीं, और कोई बात नहीं। चलो अच्छी बात है कि तुम पहले से थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने भी लगी हो, मुझे अच्छा लगा। और हाँ, टाइम से खाना खा लेना। आप भी? ठीक है। हाँ मैं तो खा लूँगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा शाम को जल्दी आऊँ। ठीक है। मेरा बैग ला दो। हाँ मैं लेके आओ। अच्छी बात है, चलो। अरे कितना टाइम लगेगा बाबा? लीजिए। ठीक है, जल्दी कोशिश कीजिएगा आने की। हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा। आज ठंड ज़्यादा लग रही है। बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ख्याल रखना अपना। बाय। तो भाई साहब देख के चलिए। रवि, क्या मैं इतना बदल गया जो तूने अपने दोस्त को नहीं पहचाना? दोस्त को? किशन? बहुत दिनों बाद मिला है। तू कहाँ था? अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा यार। और तो और मैं चाहता था कि तू मेरी शादी में इन्वॉल्व हो। नहीं तेरा कोई कॉल लग रहा है, ना फोन नंबर चालू है, ना कोई। और किसी दोस्त को जो हमारे साथ जो दोस्त मेंबर थे उनको भी नहीं पता कि तू कहाँ था। और हाँ, तू मेरे ऑफिस के पास से किधर से निकल के आ रहा है? कहाँ गया था? जॉब के लिए गया था। क्यों, तू यही जॉब करता है क्या? हाँ मेरे भाई, मेरा ऑफिस है ये। और अगर जॉब की बात है तो तू मेरे साथ आ जाना, मेरे ऑफिस में जॉब कर। तेरे को दर बदर भटकने की क्या जरूरत है यार? फिलहाल मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? पहले तो ये बता कि तू था कहाँ यार? पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही तुझ में, आखिरकार हो क्या गया तुझे? तू एकदम खोया खोया सा। और कपड़े यार, क्या हो गया तुझे? हुआ क्या, बहुत दिनों बाद किसी अपने को देखा तो पहचान नहीं पाया बस, क्योंकि अपनों को देखने की इच्छाएं खत्म हो गई हैं मन में से। पर अभी ऐसा तो तू था नहीं यार कभी, लेकिन अब कैसे? सही कहा तूने, ऐसा नहीं था मैं। सारी बात छोड़ यार, अब उसका क्या हुआ लड़की का जिससे तू प्यार करता था? मुझे लगता है उससे तेरी शादी हो गई थी क्या? क्योंकि तूने चोरी चोरी चुपके चुपके शादी कर ली होगी, मुझे बताया नहीं। इतने दिनों बाद तो तू मिला है मुझे। कोई शादी नहीं हुई, कोई साथ में नहीं है। और मैं भूल चुका हूँ उस लड़की को, और तू भी भूल जा। छोड़ उसे। अरे इन सब बातों को छोड़। तूने अभी बातों बातों में मुझे बताया कि तूने शादी कर ली भाई। हाँ यार, मैंने शादी कर ली। और तू यहाँ आके सेटल भी हो गया। वेरी गुड यार। वैसे यार तू नहीं आया तो तेरे बिना शादी मज़ा नहीं आया कुछ भी। अरे कुछ नहीं बस। और हाँ यार, तेरे चोट के निशान कैसे? कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया था क्या? चोट वोट के निशान नहीं, गम के निशान है। छोड़ सब इन बातों को। खैर अब मैं चलता हूँ। हाँ। अरे नहीं यार, तू एक बात बता, तू यहाँ कहाँ रह रहा है यार? अरे किस जगह? मेरा क्या रहना, बस लगा हुआ हूँ कि कोई नौकरी मिल जाए तो उसके बाद रहने की। अरे पागल, मैं यहाँ सेटल हो चुका हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ऑफिस है। और तू मेरे घर पे रहे, और तो और मेरा ऑफिस है, इसमें दोनों साथ मिलके काम करेंगे ना। जाने दे। ठीक है यार, मैं अब तुझे नहीं छोड़ सकता यार। अरे तू यार इतने दिनों बाद मिला है, मेरी जुबान से कुछ अल्फाज निकल नहीं रहे यार तेरे लिए। यार तू इतना अच्छा दोस्त, और इतने सालों बाद यार सारे दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। तू ही था जिससे कि मेरा मतलब मैंने तुझे कभी भाई से कम नहीं समझा यार। लेकिन तू यार इतने दिनों बाद मिला है तो सुन, कहीं नहीं रहेगा तू, मेरे ऑफिस चल। अरे जाने दे। अरे चल ना यार, मैं बोल रहा हूँ। हाँ चल। हाँ बेटी, बबीता। पिताजी, पिताजी नमस्ते।
नमस्ते। आप कैसे अचानक? ना कोई खबर ना कोई फोन, मुझे बता दिया होता पिताजी। क्या बता था? ये बताता कि मैं आ रहा हूं तेरे पास। क्यों, क्या हुआ पिताजी? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे बात कर रहा हूं? अरे क्या कमी थी छोड़ी थी मैं तेरे लिए? क्या कमी छोड़ी थी जो तूने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? धोखा? अरे मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने पर। आखिर हुआ क्या? एक मिनट, आप अंदर चलिए पहले पिताजी। अंदर? अरे अंदर आने की तो छोड़, मैं तेरे घर का पानी तक नहीं पीना चाहता। अरे इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। अरे आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तूने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया? पिताजी हुआ क्या है? बात तो बताइए मुझे। अब ये क्या बोले जा रहे हैं मुझसे? सच झूठ बात क्या है? ये बताओ, जब तुम और रवि बाहर गए थे तो बाहर ऐसा क्या हुआ जो रवि तुम्हारे साथ नहीं आया? पिताजी आपको मैंने सब कुछ बताया तो था। क्या बताया था तुमने? मैं रवि को छोड़ने गई थी और वो रवि चला गया था। मैं चला गया था? कहाँ चला गया था? अरे यूं क्यों नहीं कहती कि तुमने पहाड़ी पर से रवि को धक्का दे दिया? क्या पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूं मैं? मैंने रवि को धक्का दिया? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ मैं सच कह रहा हूं। अरे पिताजी मैंने उसको धक्का नहीं दिया था, वो तो खुद ही। क्या? बोलो आगे बोलो, क्या किया था तुमने रवि के साथ? क्या किया था तुमने रवि के साथ? मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। रवि आखिर कुछ नहीं किया। आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ तो बात नौबत तक आ गई कि तुम्हें रवि को धक्का देना पड़ा? नहीं नहीं पिताजी, पिताजी उस दिन हुआ ये था कि मैं और रवि गाड़ी से जा रहे थे और अचानक गाड़ी खराब हो गई। रवि गाड़ी से उतरे और अचानक से उनका पैर फिसल गया और रवि गिर गए थे। गिर गए? मैं वापस घर आ गई थी। तो बेटा तुमने उसी समय मुझे क्यों नहीं बताया कि रवि पहाड़ी पर से गिर गया है? अरे उस समय तुम मुझे बताती मैं तो तब कुछ ना कुछ मैं करता, लेकिन मैं डर गई थी पिताजी। और वैसे भी पिताजी आपके मन की हुई ना, अब तो आप खुश हो ना, क्योंकि आप तो रवि को पसंद करते ही नहीं थे। क्या? आप ही की नज़र लगी है मेरे रिश्ते को। आप तो यही चाहते थे ना कि आपके दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो जाए। अब तो खुश है ना आप? हाँ, और मैं भी बहुत खुश हूँ। वाह बेटा, देखा यहाँ तुम भी खुश और मैं भी खुश, लेकिन रवि खुश नहीं है। रवि जिंदा है? तुम्हें नहीं पता, जब रवि पहाड़ पर से गिर गया था तो वो नदी में बहकर चला गया था और आज 6 महीने बाद रवि फिर से लौट के आ गया है। और हाँ, उसके सर पर खून सवार है और जिस दिन तुम उसे दिखी या तो वो तुम्हें मार देगा या तुम्हारे पति को। तो इसीलिए कहता हूँ कि तुम इस शहर से कहीं बाहर चली जाओ। नहीं पिताजी, रवि ऐसा नहीं कर सकता। मेरा रवि ऐसा नहीं है। मेरा रवि ऐसा नहीं करेगा। क्या मेरा रवि? भूल जाओ तुम उसे। मैं भूल जाऊं? अपने रवि को भूल जाऊं? वो मेरा प्यार है, मैंने उससे प्यार किया है पिताजी। ये नामुमकिन है। मैं अपने रवि को नहीं भूल सकती। मैं जा रही हूँ अपने रवि के पास। तुम क्या जानती हो? अरे तुम्हारी मांग में किसी और का सिंदूर है। क्या तुम उसको भी धोखा देना चाहती हो? अरे कल तक जब रवि, तुम्हें पता भी नहीं था कि रवि जिंदा है, तब तक तो तुम अपने पति की, और आज तुम्हें पता पड़ गया कि रवि जिंदा है तो तुम रवि की होने चली। और तुम्हारी मांग में जो सिंदूर है उसका क्या होगा? पागल हो गई तुम। अरे रवि की जिंदगी तो खराब हो गई, अब तुम क्या अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हो और साथ साथ अपने पति की भी? नहीं पिताजी, मैंने रवि से वादा किया है
मैं उसे भूल नहीं सकती। भूल नहीं सकती? मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मैं सिर्फ तुम्हें- रवि की हूँ। तुम्हें रवि को भूलना होगा। नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। मैं रवि को भूल जाऊँ? मैंने उससे वादा किया है, मैं सिर्फ उसकी हूँ। मैं रवि को नहीं भूल सकती। अरे तुम्हें भूलना होगा रवि को। नहीं, ये नहीं हो सकता पिताजी। तुम्हें भूलना होगा रवि को। अरे होश में आओ। पिताजी, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम्हें बस इतना करना है कि इस शहर से दूर कहीं बाहर, मैं तो कहूंगा इस देश को ही छोड़ के चली जाओ। तुम और तुम्हारा पति वहां जाकर अपनी जिंदगी बसाओ। और यहाँ रवि, अगर तुम यहाँ रही तो रवि तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है उसके सर पर खून सवार है। देख रवि, ये अपना घर है और हाँ, यहीं रहना है तुझे। अरे स्वीट हार्ट, जान, अरे कहाँ हो? अरे देखो तो कौन आया। आ गया। अरे देखो, मेरा दोस्त रवि। रवि, हाँ, क्या हुआ? मैं चलता हूँ। अरे अभी तो आया, खाना ना पीना, चलता अरे यार, मुझे काम याद आ गया और उस काम को करना बहुत ज़रूरी है। काम वाम करना बाद में समझ में आया तेरे को। पहले घर पे खाना पीना खा के जा, और काम की बात है मैं चलूंगा ना तेरे साथ। मैं हाँ? आता हूँ ना, फिलहाल मुझे जाने दे। रवि देख, बात ये रवि, अरे बबीता, हाँ, अरे इधर तुम आ गई, उधर रवि चला गया। आखिरकार क्या हो गया था? अरे वो मैं दूध रखाई थी, सॉरी, गैस पे, तो एकदम से मुझे याद आया कि निकल ना जाए। भाई तुम्हें मैं अपने दोस्त से मिलवाता। तो आपके दोस्त कहाँ है? अब वो उसे कोई काम आ गया इसलिए चला गया। काम आ गया? हाँ। अरे चाय ना नाश्ता ना कुछ? अरे कोई काम आ गया, लेकिन वो आएगा यहीं। अच्छा, मैंने उसको बोल दिया है कि ये तेरा घर है और तू और वो यहीं रहा करेगा। यहाँ हमारे घर में? हाँ, और तो और मेरे ऑफिस में काम करेगा वो मेरे साथ। अच्छा। चलो अच्छा। अब मैं तुम्हें मिलवा था और तुम अचानक से अंदर आ गई। हाँ, नहीं वो दूध निकल जाता इसलिए मैं आ बचपन गई। का दोस्त है मेरा। अच्छा, यही तो शादी में नहीं आया था तो शादी एकदम सुनी सुनी सी हो रही। आज अचानक से कहाँ आपको मिल गए थे? बस यही मानो इत्तेफाक ईश्वर का कि मैं रास्ते से आ रहा था, ये उधर से आ रहा था, दोनों आपस में टकराए, लेकिन ये कमबख्त मेरे को नहीं पहचाना, मैंने ऐसे पहचान लिया। और जैसे इसने मेरी शक्ल देखी, मैंने इसको बोला, रवि तू क्या पहचानेगा नहीं अपने किशन को? अचानक से गले लग गया और कितने दिनों बाद ये गले लगा है, पता नहीं कहाँ रह रहा था। खैर छोड़ो, वो तो आ जाएगा। तुम बैग पकड़ो और मेरे लिए कॉफ़ी तैयार करो, ठीक है? रवि, रवि बेटा, तुम यहाँ से कहाँ से आ रहे हो? बबीता को ढूंढ रहे हैं। बबीता, बबीता, तुम बबीता से मिल के आए हो? बेटा, मिलकर तो बबीता से ही आ रहा हूँ। बबीता, तू बबीता से मिल। अरे तूने कुछ किया तो नहीं उसे? घबराइए मत, घबराइए मत। रवि बेटा, तू नहीं जानता, बबीता आज भी तुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या कहूँ, मैं गया था बबीता के पास, उससे मिला, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा तेरे बारे में, लेकिन फिर जब उसके मुंह से मैंने सच्चाई सुनी तो मैं दंग रह गया। उसने मुझे बताया कि उसने तुझे ढक्का नहीं, तेरा पहाड़ी पर से पैर फिसला था और तू खाई में गिर गया था, और इसी डर की वजह से बबीता ने मुझे बताया नहीं। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। मैंने सोचा कि रवि मुझे मिले और ये सच्चाई मैं रवि को बताऊं। तू क्या सोच रहा था कि बबीता तुझे धक्का दे सकती है?
नहीं बबीता, वो तुझसे तब भी उतना ही प्यार करती और आज भी उतना ही प्यार करती है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और हाँ, जो लड़की तुझसे इतना प्यार करती है वो तुझे धक्का नहीं दे सकती। सही कहा, सही कहा चाचा जी आपने। शायद मेरी ही वो गलतफहमी थी जो मैं बबीता को गलत समझ बैठा। लेकिन हाँ, फिक्र मत कीजिए, अब मैं बबीता की जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आऊंगा। जानता हूं वो बेइंतहा मोहब्बत करती है मुझसे आज भी, लेकिन मैं वक्त के ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं कि एक तरफ मेरा बचपन का दोस्त और एक तरफ मेरी जिंदगी। क्या दोस्त? कौन दोस्त? किशन। क्या? हाँ चाचा जी, किशन तुम्हारा दोस्त है? बचपन का दोस्त। और मैं अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए अपनी जो दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। रवि, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा बेटा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। रवि, कोइंसिडेंस, आज तुम यहाँ मेरे क्लिनिक पर? आओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। नहीं, इजाज़त लेने आया था। इजाज़त लेने आया था? क्यों? मैं इस देश को छोड़कर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ से चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं जानता हूँ कि बबीता तुम्हारे दोस्त की बीवी है। जिस समय तुमने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई थी, मैं उसी वक्त समझ गया था। जब तुम बेहोश थे ना, तो तुम अपनी बेहोशी में सिर्फ 2 ही नाम लेते थे, एक बबीता और दूसरा किशन। तुमने तो मुझे बताया नहीं था, लेकिन मैं समझ गया था। लेकिन अब मैं क्या करूं? चाह तो रहा हूं ना, उन दोनों की जिंदगी से काफी दूर, उन दोनों को खुश छोड़कर। क्या तुम्हारे जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या उनकी जिंदगी सुखी रह पाएगी? तो क्या करूं मैं? मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है। आओ मेरे साथ। किशन। अरे रवि, तू? हाँ मैं। अरे यार, तूने तो सरप्राइज दे दिया। अभी रुक, मैं तेरी भाभी को बुलाता हूँ। अरे तू क्यों बुलाएगा? उस दिन के लिए मैं माफ़ी भी तो मांगनी मुझे भाभी से। भाई उस दिन मैं आया अचानक से, तेरे दरवाजे से चला गया, भाभी जी को बड़ा बुरा लगा होगा। हाँ मुझे यार। सरप्राइज देने देना। क्यों नहीं यार? कौन था बाहर? कोई नहीं था। रवि, तुम? हाँ मैं। किशन कहाँ है? रवि, छोड़ो मेरा हाथ। भूल नहीं मेरा इतनी जल्दी प्यार। किशन से पहले इस जुबान पर रवि हुआ करता था। किशन मेरे पति हैं। पति तो हम भी होने वाले थे। रवि, मेरा हाथ छोड़ो। सॉरी, आप किसी और की बीवी हैं। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है भाभी जी? ये लो पानी। थैंक यू।
ये क्या मिला है इसमें? जहर। पियो पियो। मैं क्यों पीऊं? तो मैं पी लेता हूं। तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाता हूं। बोलो। और फिर मैं क्यों इस जहर को पीने लगा? मैं इतनी जल्दी हार क्यों मानूं? हम दोनों के बीच में कांटा तो किशन है ना। रवि! क्यों ना उस किशन को ये पानी पिला दिया जाए। रवि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं करूंगा और तुम देखोगी, सिर्फ देखोगी। रवि! अरे खड़ा खड़ा थक गया होगा, पानी पी ले। तो मिल लिया अपनी भाभी से? हाँ, काफी तुझे अच्छा लगा मिलके भाई। मेरी भी फिक्र रहती है कि पानी पीने की। हाँ हाँ पी। किशन! ये क्या बदतमीजी है यार? हाँ, अरे मेरा दोस्त पानी लेके आया मेरे लिए और तुमने अचानक से उसे हाथ मार के गिरा दिया। अरे पागल हो गई हो क्या? किशन, वो पानी में कुछ था इसलिए। वाह भाभी जी वाह, जो चीज हम इतने करीब से नहीं देख पाए आपने इतनी दूर से देख ली। मान गए आपकी पार की नजर को, और तेरी नजर को भी मानते हैं भाई। इतनी हसीन लड़की को अगर हम देख लेते तो हम ले जाते। वैसे सॉरी यार, गलती हो गई। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है किशन, चलता हूँ मैं। अरे कहाँ चलता हूँ यार? अरे चलता हूँ। अरे खाना वाना खा के जाना। फिर कभी। अरे फिर कभी पहले भी फिर कभी बोल के गया था, अब भी फिर कभी बोल के जा रहा है यार। बोला ना आऊंगा। अरे नहीं चल, यार, तो बाय। क्या किशन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो उससे बुरा लगा और वो चला गया। किशन, आप अपनी इस दोस्त को ना घर मत बुलाया करो। क्या बोल रही हो? अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है और तुम बोल रही हो कि इसे घर पे मत बुलाया करो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इसका बात करने का तरीका, देखने का। अब अरे वो बचपन से ही ऐसा है। और तो और कैसी बातें की उसने? वो कितनी रेस्पेक्ट से बात करता है तुमसे, भाभी बोलता है तुम्हें। नहीं, वो तो ठीक है, फिर भी। तो क्या वो जब अकेले तुम्हारे पास तुम्हें सरप्राइज करने के लिए गया था तो क्या मतलब उसने कोई मजाक की थी? नहीं मजाक। और हाँ, अगर मजाक भी की होगी तो भाई भाभी देवर का रिश्ता है तुम दोनों का। अरे मजाक कर लेगा तो कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में भी कुछ काम है। हाँ। ठीक है, ज़रा मेरा बैग ला दो। हाँ। बताओ कैसा लगा होगा यार किशन को? खैर कोई बात नहीं, वो समझदार है। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ, कुछ खा लीजिएगा। हाँ। बाहर का मैंने कुछ खाना नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, तुम कुछ खा लेना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल तुमने ठीक किया, लेकिन अब एक आखिरी काम और करना है। आखिरी काम? क्या? ये लो। लेकिन इसका मैं क्या करूंगा? अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत हासिल करनी है तो या तो उसको मार दो या फिर अपने आप को गोली मार लो। इतना बुज़दिल नहीं हूं मैं जो अपने आप को सूली पर चढ़ा दूं। अब वही मरेगा जिसको मरना चाहिए, और मैं अपनी मोहब्बत हासिल कर रहूंगा। किशन, किशन, किशन। किशन घर पे नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं कि किशन घर पर नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? रवि, छोड़ो मुझे। चाहता क्या हूं जान तो लो। एक रात, वो भी तुम्हारे साथ।
जुबान संभाल के बात करो। तुम जानते नहीं हो? हाँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की अमानत हूँ, तुम्हारी दोस्त की बीवी हूँ मैं। काहे का दोस्त? मैं जानता हूं तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। हाँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं करती? सुन लिया तुमने? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को ही खत्म किए लेता हूं। प्यार तो तुम करती हो, बस कहने से डर रही हो। जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हारे और मेरे बीच वो किशन क्या करेगा? हेलो, हाँ किशन, पुरानी पहाड़ी पर मिल। हाँ, वही पहाड़ी जिस पर हम अक्सर मिला करते थे। कुछ ज़रूरी बातें करनी है। किशन को क्यों बुलाया? हाँ? क्यों बुलाया किशन को? किशन को इसलिए बुलाया कि किशन को खत्म करने के बाद तुम और मैं। किशन, अरे आ गया तू? हाँ, आ गया मैं। भाई तू तो टाइम का उतना ही पंक्चुअल है जैसे पहले था। अरे यार बस, वैसे आज बहुत पुरानी यादें ताज़ा कर ली तूने। हाँ, पुरानी यादें तो ताज़ा की हैं। बस सोचता हूँ कि कुछ पुराने लम्हों को ख़त्म भी कर लूँ। मैं समझा नहीं यार, क्या बोलना चाह रहा है तू? तो समझेगा भी नहीं। बस इंतजार था इस पल का। रवि, अरे बबीता, तुम पागल हो गई हो? किशन तुम मत बोलो बीच में। अरे क्या कर रही हो ये? किशन इधर हट जाओ। आज मैं इसका ड्रामा खत्म कर दूंगी। ड्रामा? बहुत टॉर्चर कर लिया तूने मुझे, बहुत सता लिया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे आज। अरे तुम इसे मारना क्यों चाहती हो? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूं तुझे। तुझसे पहले ये मुझसे प्यार करती थी। क्या? ये वही लड़की है जिसने मुझे धोखा दिया, तुझे धोखा दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं प्यार करती थी लेकिन अब नहीं। हाँ, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। मैं अपने किशन की हूँ। तुम पूछना चाह रहे थे ना उस दिन? हाँ, मैंने कहा था ना कि इसको घर में मत आने देना। हाँ, उस दिन मैंने गिलास में हाथ मारा था। उस गिलास में पानी नहीं था किशन, उसमें जहर था, जहर। क्या? रवि? और वो जहर बबीता क्या बोल रही है? तुम्हें मारने के लिए था। ये तुम्हें मारना चाहता था। मुझे मारना चाहता था? और आज भी गन लेके ये तुम्हें ही मारने आया था। क्या? रवि? रवि तुम मुझे मारना चाहता था? अरे बोल बोल रवि, तू मुझे मारना चाहता था? हाँ। क्या? मैं तुझे मारना चाहता था। रवि, तूने दोस्ती का ये सिला दिया कि तू मुझे मारने आया था? अरे बोल रवि। हाँ, मैं तुझे मारना चाहता था। और दोस्ती 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 माय फक। किशन, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। देखा किशन, ये दोस्त है, ये दोस्त के नाम पे कलंक है ये। हाँ, तुम्हें मारने आया था ये। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। आओ। रवि बेटे, आज तुमने
मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ दीनानाथ जी, बबीता के दिल से प्यार निकालने का सिर्फ यही एक तरीका था, और मैं तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देता हूँ कि तुमने अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ रखकर बबीता के दिल में नफरत पैदा की है। चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारी टिकट का इंतजाम कर दिया है, दुबई चलो।